मन भजन में क्यों नहीं लगता? इसका कारण ये है कि मन में वैराग्य की कमी है। जब मन में वैराग्य होगा तभी मन भजन में लगेगा और तभी दुनिया की हकीकत भी हमको समझ में आएगी। भर्तृहरि जी तख़्त के मालिक एक राजा थे। उनको भी वैराग्य हुआ था। भर्तृहरि जी का अपनी स्त्री के साथ बड़ा मोह था, बड़ा प्यार था। एक बार राजा भर्तृहरि के सम्मुख किसी ने एक अमृत फल भेंट किया और साथ ही विनय किए कि महाराज, इस अमृत फल में ये गुण है कि जो भी इसे खाएगा वो अमर हो जाएगा। भरत जी ने फल ले लिया और उस व्यक्ति को कुछ इनाम दे करके विदा किया। कुदरती बात यह है कि मनुष्य जब किसी उत्तम और बहुमूल्य वस्तु को पाता है तो वो अपने प्रीतम के आगे ला कर रख देता है। भर्तृहरि जी का चूँकि अपनी स्त्री के साथ बहुत प्यार था, इसीलिए उन्होंने वो अमृत फल स्त्री को दे दिया। लेकिन स्त्री का प्यार अंदर ही अंदर अपने हाथीवान से चल रहा था। उसने वो फल हाथीवान को दे दिया। उस हाथीवान का प्यार एक वैश्य के साथ था। उसने वो फल उस वैश्य को दे दिया। वैश्य ने सोचा, मेरे फल खाने से अगर मैं अमर भी हो जाऊं तो क्या होगा, क्यों न ये अमृत फल राजा भर्तृहरि जी को भेंट कर दूं। वे देश के नेता हैं, उनके अमर हो जाने से देश को बहुत लाभ होगा। ये सोचकर उसने वो अमृत फल राजा भर्तृहरि जी को भेंट कर दिया। भर्तृहरि जी ने जब उस फल को देखा तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। सोचने लगे, ये तो वही फल है जो मैंने अपनी रानी को दिया था। ये वेश्या के पास कैसे आ गया? ये सोचते उन्होंने सारे मामले की निजी तौर पर खोज की और इस पाखंड का भांडा फूट गया। भर्तृहरि जी के दिल को भारी चोट लगी कि संसार का मोह और प्यार सब धोखा है, जिसका फल ये हुआ कि वे संसार से उपराम होकर भगवान के भजन में लग गए। एक बार जब भर्तृहरि जी साधु रूप में भ्रमण करते हुए एक गांव में गए तो किसी जिज्ञासु ने वार्तालाप में उनसे ये प्रश्न किया, महाराज, आप राजा होते हुए भी बैरागी क्यों बन गए? तब भर्तृहरि जी ने उत्तर दिया, जिनको नित मैं चित में चितऊँ, जिनकी रति मो मन माही रति ना, वो आन पुमान के संग रति, पुनिता मन में गनिका ग्रह कीना। धिग है अवला भृत कंधर पे और मोह धिकार जो मार अधीना, इत रीत समूह की प्रीत तजी, नृप हो योगेश्वर ईश्वर चिन्ह। अर्थात जिसकी मैं अपने चित्त में नित्य ही चितवन करता रहता था, अर्थात मेरे चित्त में जिसका प्यार था, उस मेरी रानी की प्रीत मेरे तन के साथ रत्ती भर भी नहीं निकली। वो अंदर ही अंदर एक दूसरे पुरुष के साथ अपने मन का प्यार जोड़े हुए थे। आश्चर्य यह है कि वो पुरुष भी उसका नहीं था, वो एक वेश्या को दिल दे चुका था। धिक्कार है मेरी अबला पर, पुनः धिक्कार है उस हाथीवान पर, और सबसे बड़ा धिक्कार है मुझ पर, जो मैं धोखे में आकर अपने जन्म को व्यर्थ खो रहा था। अर्थात जब मैंने सारे मामले की जांच पड़ताल की तो समझा कि संसार का मोह प्यार सब माया की ठगी। यहाँ कोई भी किसी का अपना नहीं है। ये सोचकर मैं राजा होते हुए सब की प्रीत को त्याग कर वैराग्य की अवस्था में ईश्वर के भजन में लग गया। प्यारे सज्जनों, राजा भर्तृहरि जी को सच्चा वैराग्य हुआ था। वैराग्य से अभिप्राय केवल ये है कि सांसारिक पदार्थों का त्याग नहीं, बल्कि उनका ममता का त्याग करना चाहिए। क्योंकि मोह ममता एक ऐसा बंधन है जिसकी डोरी में बंधा हुआ जीव संसार में बार बार आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। इस बंधन का काटना जरूरी है और संत इसी पर जोर देते हैं। वास्तव में जीव का मुख्य कार्य भी यही है और वो इसी कार्य की पूर्ति के लिए उसको ये मनुष्य शरीर मिला है। संतों का काम सत्य असत्य का निर्णय करना है।
मनुष्य को सतमार्ग पर चलने के लिए सहायता देना है। संतों की सहायता तो हो सकती है, लेकिन चलना इसको अपने पाँव पर ही है। उनके वचनों के अनुसार परिश्रम किए बिना मन अपने आप भजन में स्थिर नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब उनकी परीक्षा के दिन आते हैं तो उनमें से कई बच्चे तो घर का कार्य भी करते हैं, साथ साथ स्कूल से मिले हुए काम को भी याद करते हैं। लेकिन कई बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं जो एकांत में जाकर परीक्षा की तैयारी के लिए खूब मेहनत करते हैं। स्कूल की ओर से किसी के लिए आवश्यक नहीं होता कि वो घर में बैठकर तैयारी करें या एकांत में जाकर मेहनत करें। पढ़ाने वाले अध्यापक का केवल यही अभिप्राय होता है कि बच्चा मेहनत करे ताकि परीक्षा में पास हो जाए। आगे का काम विद्यार्थी का है, वो जैसे उचित समझे वैसे ही अमल करे। इसी प्रकार संतों का अभिप्राय भी जीवों को भक्ति मार्ग पर चलाना है और भजन करवाना है, और वो इस भजन वैराग की सहायता के बिना बन नहीं पाता। आगे जिज्ञासु के अपने विचारों पर निर्भर है कि वो भजन की गाड़ी को कैसे चलाता है। संत इसमें दखल नहीं देते। अलबत्ता कुदरत की ओर से जिन जीवों के जिम्मे अनेक जीवों के उद्धार का काम होता है, उनकी बात निराली है। वे तो जब तक संसारी कामकाज से स्वतंत्र नहीं होंगे, उनसे अनेकों का सुधार नहीं हो सकेगा। इसीलिए वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सांसारिक बंधनों से स्वतंत्र होकर अगर अपने कार्य में लग जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर वैराग की विचारधारा तो सबके लिए एक बराबर ही चलती है। जब तक जीव सत्य वस्तु को सत्य और असत्य को असत्य नहीं समझ लेता, तब तक न तो वैराग उत्पन्न होता है, न भजन की गाड़ी ही चल सकती। एक तरफ तो हम जगत के पदार्थों और उनके मोह प्यार को सत्य समझकर बैठे हैं, और दूसरी ओर भजन में उन्नति भी चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? संतों का वचन है, जिसको भजन में रस लेना हो उसको चाहिए कि वो उस जगत की असलियत को समझे, और जिसके साथ उसका कहाँ तक संबंध है तथा अपनी हकीकत पर भी विचार करे कि वास्तव में सत्य क्या है। और इसी विचारधारा पर आचरण करने का ही नाम वैराग्य है। जब मन में ऐसी विचारधारा चल पड़ती है तो फिर भजन में वृत्ति लगती है और रस भी मिलता है। क्योंकि जब तक मनुष्य जगत को मिथ्या नहीं जानेगा, ना ही वो सत्संग कर सकता है, ना ही नाम जप सकता है, और ना ही गुरु भक्ति में दृढ़ हो सकता है। इसीलिए महापुरुषों के वचनों पर आचरण करना, उनके बनाए गए नियमों की पालना करना प्रत्येक गुरु भक्त के लिए अनिवार्य है। इसी से ही उसका ये जन्म सफल होता है, उसका परलोक संवरता है और महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है।